हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 गणित। ठीक है, ये आपका JCERT मैथ सॉल्यूशन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो कवर किया था उसमें मैंने सारे एग्जाम्पल को और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, बुक में भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लीजिए कि परिमेय संख्याएं क्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं होती है p/q। p/q जो होता है, वहाँ पे कंडीशन होता है कि q जो होगा वो 0 नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल क्या सकते हैं, यहाँ पे यही बोलेंगे कि जो ये क्यूब है ये 0 नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया है p और क्यूब क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे मतलब ऊपर हम लोग 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/5 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी 5/0 ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को यही चीज़ लिखना है। यहाँ पे बताना क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बाकी वही चीज़ लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखिएगा, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना इतना लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे दीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे 0/1, 0/2, 0/8 इत्यादि। यहाँ पे लिखिएगा जहाँ p और q क्या होगा, पूर्णांक है, और क्यूब नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड नंबर को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ लिया आप लोग, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताना है। तो देखिए, 6 परिमेय संख्याएं बताना है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताना है। अगर मैं आपको बोलूं 3 और 4 इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, आप बोलेंगे सर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को 6 परिमेय संख्याएं बताना है। लिखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हल, यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। और 6 परिमेय संख्याएं बताना है, यानी कि आप इसको गुना कर दीजिए 7 से। नीचे भी 7 से करिएगा, ऊपर भी 7 से करिएगा। इसलिए ऊपर नीचे एक ही नंबर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करिएगा, मान लेते हैं आप जब इसको गुना करिएगा तो ये 21/7 आ जाएगा। और 21/7 को जब आप कैंसिल करिएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यानी कि ये इसका आंसर क्या आएगा, 3/1 ही आएगा। यानी कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। देखने में भले वो अभी चेंज है, लेकिन जब इसको कैंसिल करेंगे तब वो चेंज नहीं होगा। तो 3 को यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना, 21/7। तथा 4 को क्या लिखेंगे, 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि 4 को लिखेंगे सबसे परिमेय संख्या में 4/1, और इसको गुना कर दीजिएगा 7 से। क्यों 7 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 6 परिमेय संख्या बोला है, तो एक ज़्यादा से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 28/7। अब हम लोगों को क्या बोला गया है, 3 और 4 के बीच बोला है, यानी कि 21/7 और 28/7 इन दोनों को छोड़ने के बाद, यानी कि इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, इसके बीच का हम लोगों को बताना है, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और एक होगा 26/7, और लास्ट होगा 27/7। देखिए, 6 परिमेय संख्याएं हम लोग बहुत आसान तरीके से बता पाएँ।
अगर आपको 10 बोलता तो आप 11 से इसको भाग कर मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो आप 11 बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखिएगा। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लास्ट में लिख दीजिएगा ये चीज़, परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। जो भी परिमेय संख्या आया है आप 27/7 से लेके पूरा 22/7 से लेके 27/7 तक आप पूरा नोट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें आपको पूर्णांक दिया गया था, उसको हम लोग परिमेय संख्याएं में बदल दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कर दिया है कि परिमेय संख्याएं आपको दे दिया गया है 3/5 और आपको दे दिया गया है 4/5। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि 3/5 और 4/5 के बीच कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसे हम लोग बता पाएँ, तो इसमें 5 परिमेय संख्याएं बताने के लिए बोल रहा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप इसमें कर रहे हैं 3/5 जैसे आपको दिया गया है, आप इसको ऊपर नीचे 5 परिमेय संख्याएं बोला गया है, तो आप इसको कर दीजिए ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए। अगर इसको भी 6 से करिएगा तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा आपका 6 × 18/30। और यहाँ पे ये आ जाएगा 4/5 को भी आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 6 से गुना कर रहे हैं, यानी कि आ जाएगा 6 × 4 = 24 और 5 × 30। और इसके बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 18/30, इसके बीच में यानी कि इसको छोड़ देना है और 24/30 के छोड़ देना है। इन दोनों के बीच जो भी आएगा, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको 5 परिमेय संख्याएं बोलेगा तो एक ज़्यादा से आप ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दीजिएगा, जिससे अब आप यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, और नीचे इन सभी परिमेय संख्याओं को नीचे आप लिख दीजिएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नीचे लिखे गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है कि अगर ये सही है तो क्यों सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने सारे भी प्राकृतिक संख्या है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो इसमें आ रहे हैं। तो हाँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सत्य। और क्यों सत्य होगा उसका रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के, ठीक है, सांग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती है। तो जीरो अगर इस प्राकृतिक संख्या में लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो जीरो से ही ये क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या बन जा रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने भी पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन जितने सारे भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं आपको। ये स्टेटमेंट असत्य हो गया। क्यों असत्य हो रहा है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्लस वाला संख्या तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला संख्या भी आ रहा है। तो जो माइनस वाला जो संख्या है, जैसे 0 हो गया, -1 -2, ये जो नंबर हो गए ये क्या है, ऋणात्मक है। और ये ऋणात्मक होने के, जब ये ऋणात्मक है तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद देखिए 4 का लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है।
तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए, ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती है, 3/2, 4/6, 7/9 इत्यादि। ये सारे क्या है परिमेय संख्याएं हैं, और ये पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाएंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो आप इसे पूर्ण संख्या कैसे बोल सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बटा में है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या तो बटे में होते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या अगर बात करें 0, 1, 2, 3, 4, तो ये कैसे परिमेय संख्याएं हो सकती है? परिमेय संख्याएं पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।